थिंक लॉजिकली, सोल बॉडी को चलाती है या बॉडी सोल को चलाती है। कैसे कोई इंसान उछल कूद करता है, हंसता है, रोता है, ये सोल क्या होती है। क्या बॉडी में बैठकर आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुंह से बोलने वाली सोल ही है। क्या सोल ही है जो बॉडी के हर पार्ट को यूज़ कर रही है। अगर हाँ, तो वो बॉडी में कहाँ रहती है, कैसे काम करती है, चलिए देखते हैं। सामने चित्र में लिखा है बॉडी प्लस सोल इज इक्वल्स टू ह्यूमन बीइंग। बॉडी मीन्स एक हड्डी मांस का ढांचा जिसका हमें पता है कि एक टाइम के बाद अंत होना है, यानी वो ख़त्म होना है। सोल एक एनर्जी है जो ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, ये भी हमें पता है। लेकिन सोल ही जब उस बॉडी में एंटर करती है तो एक इंसान बनता है, ये शायद हम में से कुछ लोगों को ही क्लियर पता है। एक बॉडी में से जब सोल निकल जाती है तो उसे डेड बॉडी कहा जाता है। वो सारी हरकतें बंद कर देती है। ये बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसे गाड़ी में जब तक ड्राइवर है गाड़ी चल रही है, ड्राइवर बाहर निकल जाए तो गाड़ी आराम से खड़ी हो जाती है, चलना बिल्कुल बंद कर देती है। गाड़ी में ड्राइवर की सीट आगे क्यों है, अगर मैं ये पूछूं तो आप लोग कहेंगे पूरी गाड़ी को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जितने भी सिस्टम बने हुए हैं वो सारे सिस्टम आगे गाड़ी में ही बने हुए हैं। तो ड्राइवर को इसलिए आगे सीट दी गई है ताकि वो उन पार्ट्स का यूज़ कर सके और गाड़ी को प्रॉपर चला सके। ठीक है, एक गाड़ी है, उसमें सारे पार्ट्स हैं, ड्राइवर उसमें बैठता है, गाड़ी को चलाता है और चलाने के बाद वो गाड़ी से कूद जाता है। गाड़ी के अंदर सारे कंट्रोलिंग पार्ट्स हैं। क्या बिना ड्राइवर के गाड़ी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी? आप लोग कहेंगे नहीं, भले ही गाड़ी के अंदर सारे पार्ट्स हैं लेकिन फिर भी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, उसे चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए ही चाहिए। मैं पूछूं इंसान की बॉडी कहाँ से कंट्रोल होती है? आप लोग कहेंगे ब्रेन से। अब एक डेड बॉडी में भी ब्रेन तो है ना, किसी ने ब्रेन उसका निकाला नहीं है, फिर उसने चलना बंद क्यों कर दिया, वो डेड क्यों हो गई, बिल्कुल उस गाड़ी की तरह आराम से खड़ी हो गई? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ड्राइवर रूपी सोल थी, है ना, वो सोल निकल गई है। गाड़ी में ड्राइवर अपनी सीट पर बैठा होता है और बैठकर ही वो क्या कर रहा होता है, आगे पीछे हर जगह से पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी आगे बैठकर ही वो गाड़ी के पीछे सारे पार्ट्स देख लेता है, कंट्रोल कर लेता है। ऐसा तो नहीं होता कि गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए वो पूरी गाड़ी में चक्कर लगा रहा हो, नहीं, वहीं बैठता है और पूरी गाड़ी कंट्रोल करता है। ऐसा ही इंसान के साथ है। इंसान की पूरी बॉडी जो है वो ब्रेन से कंट्रोल होती है, लेकिन ब्रेन में भी मेन क्या है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है। वहीं बैठकर सोल यानी ड्राइवर जो है वो क्या करती है, इन पार्ट्स का यूज़ करके पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। बॉडी के एक एक पार्ट को कंट्रोल करने के लिए सोल पूरी बॉडी में चक्कर नहीं लगाती है, फिक्स सीट पर बैठती है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच, और वहीं से बॉडी के एक एक पार्ट तक क्या करती है, अपना मैसेज पास करती है और उन्हें साथ साथ कंट्रोल भी करती है ना। तो ये तो बात हुई ह्यूमन बीइंग की। अभी देखिए आगे क्या है, इंसान की जो बॉडी है वो कितने सारे पार्ट से मिलकर बनी है, हर पार्ट का अलग काम है। सोल क्या है, माइंड प्लस इंटेलेक्ट प्लस संस्कार इज इक्वल्स टू आत्मा है, यानी ये तीनों से मिलकर आत्मा बनी है। जैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स थे हर काम के लिए, वैसे ही सोल के भी कुछ पार्ट्स हैं, है ना, अलग अलग काम के लिए। माइंड का काम है सोचना, है ना, वो सोचने का काम कर रहा है। इंटेलेक्ट का काम क्या है, डिसीजंस लेना। हमारी लाइफ में जितने भी हम डिसीजंस लेते हैं वो हम इंटेलेक्ट की मदद से ही लेते हैं। रिजॉल्व्स यानी हमारी आदतें, हमारे संस्कार जो हम बार बार करते हैं। आगे इनके बारे में विस्तार से जानेंगे, तब तक थैंक यू।